Hello everyone, welcome to English speaking course day 26 and today first of all we will see some sentences. अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को बुरा कहा है या किसी के बारे में किसी से कोई बात गलत बोल दी है और आप चाहते हैं कि आप अब उससे सॉरी बोलें, अपोलोजाइज़ करें, आपको सचमुच में रिग्रेट फील हो रहा है कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तो आपको ज़रूर सॉरी बोलना चाहिए, इमीडिएटली सॉरी बोलना चाहिए। और कैसे बोलना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज़ प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट। प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट। अबाउट इट जो कि आपने उसको गलत कहा है, जो उसके बारे में कोई गलत बात कही है, दैट वन। प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट, इसके बारे में कृपया बुरा मत मानो। डोंट माइंड दिस, उसको बुरा मत मानो, ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं, और ज़्यादा ही सॉरी फील करना है तो दोनों भी बोल सकते हैं। प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट, डोंट माइंड दिस, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उस बात के बारे में बुरा मत मानो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मजाक में भी कभी कभी कोई बुरा मान जाता है, मजाक को दिल पे ले लेता है, तो इस केस में आप बोल सकते हैं आई वॉज जस्ट जोकिंग। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख है। आई गॉट लेट, कि मैं देर से आया हूँ या मुझे देर हो गई है। आई गॉट लेट, मुझे देर हो गई है। आई कुडंट कम ऑन टाइम, मैं टाइम पर नहीं आ सका। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम बैडली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी और आई एम रियली सॉरी, ट्रूली सॉरी, रियली सॉरी, ट्रूली सॉरी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, आई गॉट लेट, आई कुडंट कम ऑन टाइम, मैं टाइम पर नहीं आ सका। कुडंट, कुड नोट, NOT, कुड नोट, और ये सेकंड फॉर्म है, कैन की सेकंड फॉर्म है। कैन प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, वैसे तो बहुत सारे यूज़ होते हैं, बट अभी जो मैं यूज़ बता रही हूँ वो कुड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म एज अ सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, तो आ सका, पास्ट की बात हो गई है। आई वॉज पेन्ड और आई वॉज सॉरी एक ही बात है। आई वॉज पेन, मुझे बहुत दुख है। आई वॉज सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ या मुझे बहुत दुख है। टू हेयर दिस, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत दुखी हुआ हूँ ये सुनकर। एक्सक्यूज़ मी इफ़ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक, एक्सक्यूज़ मी इफ़ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। अच्छा, अगर मैंने कोई मिस्टेक की है, इफ़ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक हुई है, देन एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर देना। Excuse me if there has been any mistake. I am sorry for interrupting you. कभी कभी क्या होता है, हम कोई हमसे बात कर रहा होता है और आदत होती है वैसे कुछ लोगों की, और वो बीच में ही उसकी बात काट के अपनी बात शुरू कर देते हैं, लेकिन जब सामने वाला थोड़ी सी नाराज़गी दिखाता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने गलत किया है, तो उस टाइम पर उस सिचुएशन में बोल सकते हैं आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। इंटरप्टिंग का मतलब होता है किसी को रोकना, और अगर सचमुच में किसी को रोकना चाहते हो कि वो रुक जाए और मैं अपनी बात बोलूँ, उसकी बात का कहीं जवाब देना है, तो भी आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, कि मुझे दुख है, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, लेकिन उसे तो भी तो कुछ कहना है, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग, इतना जोड़ सकते हैं उसके साथ। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू बट आई वॉन्ट टू से समथिंग। ओके, सॉरी आई कुडंट कॉल यू, सॉरी मैं आपको कॉल नहीं कर सका। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग फॉर लॉन्ग, वेटिंग फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक इंतज़ार, वेटिंग फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक इंतज़ार करवाया। टू हैव केप्ट यू, केप्ट करवाया, मैंने तुम्हें, मैं बहुत दुखी हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने तुम्हें लंबे टाइम तक इंतज़ार करवाया। ये पास्ट की बात है। केप्ट, कीप सिटिंग, बैठे रहिए, मतलब प्रेजेंट में कह रहे हैं। कीप गोइंग, जाते रहिए। कीप वॉकिंग, चलते रहिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, मेरी वीडियो देखते रहिए। तो इस सेंस में कीप का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर केप्ट है तो मैं तुम्हें इंतज़ार करवाता रहा, पास्ट की बात हो गई है, उसके लिए सॉरी फील किया है। अपोलोजाइज़ ऑन माई बिहाफ, अपोलोजाइज़ ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से सॉरी बोल देना या मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। अपोलोजाइज़ ऑन माई बिहाफ। डोंट अपोलोजाइज़, इट डजेंट मैटर, ये एक अलग बात है और ये दूसरी बात है। डोंट अपोलोजाइज़, इट डजेंट मैटर, कोई माफ़ी मांगने की बात नहीं है। नो सॉरी मतलब इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। इट डजेंट मैटर, कोई हर्ज नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर। इट वॉज मेयरली डन बाई मिस्टेक, मेयरली
मेयरली मतलब बिल्कुल, इट वॉज मेयरली डन बाय मिस्टेक, ये बिल्कुल धोखे से हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है, गलती से हुआ है। आई एम सो सॉरी इफ़ आई हैव अनोविंगली हर्ट यू, अनोविंगली बिना जाने, मीन्स अनविलिंगली, अनोविंगली, अनइंटेंशनली और विदाउट डेलिबरेटली। डेलिबरेटली नहीं हुआ मतलब अनजाने में हुआ है, अनोविंगली अनजाने में हुआ है, हर्ट यू अनजाने में, हर्ट मीन्स किसी का दिल दुखाना। आई एम सो सॉरी इफ़ आई हैव अनोविंगली हर्ट यू, अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है, दुखी किया है अनजाने में, तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं भी मतलब सॉरी बोलता हूँ, मैं भी दुखी हूँ। इट वॉज़ नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। इट वॉज़, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। इट वॉज़ डन अनोविंगली, ये बिना जाने हुआ, अनइंटेंशनली हुआ, अनविलिंगली हुआ। डोंट अपोलोजाइज़, गलती की कोई बात नहीं है। डोंट अपोलोजाइज़, माफ़ी मत मांगो। डोंट वरी, दुखी मत हो। नो हार्म इज़ डन, कोई नुकसान नहीं हुआ है। नो हार्म इज़ डन, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। दैट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। ओके, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे एक कन्वर्सेशन। जब बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाया जाता है तो सभी स्कूल्स का ट्रेंड है कि बच्चे के इंटरव्यू से पहले बच्चे के पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है। तो आज हम इस कन्वर्सेशन में देखेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेरेंट्स से भी और बच्चे से भी। तो उन क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, किस तरह फ्रेम करेंगे, चलिए देखते हैं। फादर और मदर दोनों गए हुए हैं एडमिशन के लिए और वहाँ पर एक सर हैं जो कि प्रिंसिपल सर हैं, उनसे उनकी बात होती है। फादर, गुड मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। सिट डाउन, बैठ जाइए। और प्लीज़ लगा दिया है तो बड़े इज्जत के साथ बैठाया जा रहा है, मैनरफुली बैठाया जा रहा है, बैठ जाइए कृपया। फादर, आई एम राज खन्ना एंड शी इज़ माई वाइफ, अपनी वाइफ के साथ है वो और बच्चे भी साथ में है। आई एम राज खन्ना एंड शी इज़ माई वाइफ, मैं राज खन्ना हूँ और ये मेरी वाइफ है। वट डू यू डू मिस्टर खन्ना, तो जो सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, वो पूछते हैं वट डू यू डू मिस्टर खन्ना, कि तुम क्या करते हो। क्या करते हो मतलब तुम्हारा बिजनेस या तुम्हारी सर्विस या तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, इस सेंस में ये पूछा गया है क्वेश्चन। फादर, जब भी हम मिस्टर लिखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। फादर, आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन L&T कंपनी, तो फादर कहते हैं कि मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ L&T कंपनी में। सर, व्हाट आर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, तो बच्चे से पहले कि बच्चा स्कूल में चल पाएगा या नहीं, उसके लिए बच्चे की बैकग्राउंड देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, पेरेंट्स के बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए पूछ रहे हैं वट आर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मीन्स तुम कितना पढ़े लिखे हो, तुम्हारी एकेडमिक जो तुम्हारी एजुकेशन है वो कितनी है, क्वालिफिकेशंस क्या है। फादर, MSc केमिस्ट्री, कि मैं MSc हूँ केमिस्ट्री में, MSc केमिस्ट्री। सर, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद द चाइल्ड, हाउ मच टाइम, कितना टाइम, डू यू स्पेंड, तुम देते हो या खर्च करते हो अपने बच्चे के साथ, विद द चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ। हाउ मच टाइम, क्योंकि टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम, जो काउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम लगाते हैं हाउ मैनी। जो काउंटेबल नाउन होते हैं जैसे कि पेन, मार्कर, बैग, बोर्ड, ये काउंटेबल नाउन है जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं। जिनको हम 1 2 3 4 5 में काउंट नहीं कर सकते, दैट आर अनकाउंटेबल नाउन। और उनके लिए हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड हाउ मच। हाउ मच टाइम, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे नहीं काउंट करते। तो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद द चाइल्ड, तुम कितना टाइम बच्चे के साथ, बच्चे को देते हो। एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 2 आवर्स डेली, 2 घंटे डेली दे सकता हूँ, कम से कम है ये, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट 2 आवर्स डेली। आई कम बैक फ्रॉम ऑफिस अराउंड 6 o'clock, मैं वापस आता हूँ ऑफिस से अराउंड करीब करीब, लगभग 6 o'clock, 6 बजे आता हूँ। 6 o'clock, ये जो मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया है ओ के बाद, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई लेटर हिडन है। पता है ना आपको कोई लेटर हिडन होता है जब भी हम ये अपोस्ट्रोफी लगाते हैं 6 o'clock।
इसका मतलब होता है 6 ऑफ द क्लॉक। द तो आप लगाएं ना लगाएं, लेकिन ऑफ जरूर यहाँ पर आएगा। 6 ऑफ द क्लॉक मीन्स घड़ी के 6 बजे हैं या घड़ी ने 6 बजाए हैं। 6 ऑफ, इतना बड़ा ना लिखने के बजाय 6 ओ क्लॉक लिख दिया जाता है, तो ओ का मतलब ऑफ। इन द इवनिंग, मैं शाम में 6 बजे वापस आता हूँ। 6 ओ क्लॉक में वापस आता हूँ ऑफिस से। इन द इवनिंग, शाम में। फ्रॉम 6:30 to 8:30 आई प्ले विथ श्रुति। श्रुति माई डॉटर। श्रुति माई डॉटर। फ्रॉम 6:30, 6:30 बजे से 8:30 बजे तक मैं खेलता हूँ श्रुति के साथ, अपनी बेटी के साथ। एंड टीच हर, और उसे पढ़ाता हूँ। सर आई सी, आई सी हम कहते हैं जब बात हमारी समझ में आ जाती है, देन वी कैन से आई सी। आई सी मतलब मैं समझ गया। एंड यू मिसेस खन्ना, और आप मिसेस खन्ना। वैन डू यू टीच हर, तुम उसे कब पढ़ाती हो। वैन कब पढ़ाती हो। वैन डू यू टीच हर, तुम उसे कब पढ़ाती हो। मदर मोस्टली इन द आफ्टरनून, कब पढ़ाती हूँ। मोस्टली इन द आफ्टरनून, ज़्यादातर मैं दोपहर के बाद। मोस्टली इन द आफ्टरनून। आफ्टर आई एम फ्री फ्रॉम द हाउस होल्ड चोर्स, जब मैं फ्री हो जाती हूँ। कहाँ से फ्री हो जाती हूँ। हाउस होल्ड चोर, जो घर के काम काज हैं, जब मैं उनसे फ्री हो जाती हूँ। जो घर के काम होते हैं, कपड़े धोना, रोटी बनाना, चावल बनाना, सब्जी बनाना, उनको कहते हैं हाउस चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स। तो जब उनसे फ्री हो जाती हूँ तो मैं उसको पढ़ाती हूँ। नाउ प्रिंसिपल सर सेज, वाई डू यू वॉन्ट टू एडमिट योर चाइल्ड हेयर। वाई डू यू वॉन्ट, तुम क्यों चाहते हो। टू एडमिट, एडमिशन कराना ये वर्ब है, और इसका जो नाउन है वो एडमिशन है। एडमिट का मतलब दाखिला देना, और एडमिशन दाखिला। तो तुम क्यों एडमिट कराना चाहते हो अपने बच्चे को हेयर, इस स्कूल में। वाई डू यू वॉन्ट टू एडमिट योर चाइल्ड हेयर, अपने बच्चे का दाखिला इस स्कूल में क्यों चाहते हो। दिस स्कूल, नाउ मदर सेज, दिस स्कूल हैज़ अ वेरी गुड रेपुटेशन। रेपुटेशन वैल्यू, अच्छी वाली बात, जिसकी बात हो बहुत अच्छी, पॉजिटिव वे में। क्योंकि द स्कूल हैज़ अ वेरी गुड रेपुटेशन, स्कूल की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, इज्जत है। बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स इसके अलावा। बिसाइड्स, दो बिसाइड्स होते हैं हमारे पास, एक बिसाइड्स और एक होता है विदाउट एस, जिसमें एस नहीं होता। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है एक साइड, मतलब कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठ जाओ, उसके लिए यूज़ करेंगे बिसाइड। और बिसाइड्स इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, इट इज़ क्लोज टू आवर हाउस, और इसके साथ साथ भी कह सकते हैं। मतलब ये तो है ही, इसकी रेपुटेशन तो अच्छी है ही, इसके साथ साथ या इसके अलावा इसमें जो है ये हमारे घर के पास भी है। इट इज़ क्लोज टू आवर हाउस, ये हमारे घर के पास है। व्हाट्स योर नेम चाइल्ड, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची। नाउ सर सेज टू द चाइल्ड, बच्चे से पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम चाइल्ड। माई नेम इज़ श्रुति खन्ना, मेरा नाम श्रुति खन्ना है। हमेशा अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, छोटे जो भी हैं घर में, उनको सिखाएं, कभी भी कोई उनसे नेम पूछता है तो पूरे सेंटेंस में नेम दें, और अपना सरनेम भी ज़रूर बोलें। ऐसे नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, गुड्डी, मेरा नाम गुड्डी है, तो मतलब पूरा नहीं बोलना है। तुम्हारा नाम क्या है, श्रुति, ऐसे नहीं बोलना है, पूरा नेम हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो। मेरा नाम श्रुति है, या माई नेम इज़ श्रुति खन्ना, हमेशा पूरा नेम होना चाहिए। डू यू नो एनी नर्सरी राइम, नर्सरी राइम जो नर्सरी के बच्चे राइम्स बोलते हैं। यस मैनी, क्या बोला बच्ची ने, श्रुति ने, यस मैनी मीन्स बहुत सारी, हाँ बहुत सारी। तो वो वहाँ पर पोएम सुना देती है। सर, ओके टेल मी व्हेन यू वेयर वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स गरम कपड़े, ऊनी कपड़े, बताओ मुझे, मुझे बताओ। ओके टेल मी, मुझे बताओ। व्हेन डू यू वेयर, तुम कब पहनती हो। व्हेन मीन्स कब, कब पहनती हो वुलन क्लोथ्स, गरम कपड़े कब पहनती हो। श्रुति, वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, विंटर सर्दियाँ। वी वेयर, हम पहनते हैं वुलन क्लोथ्स सर्दियों में, हम वुलन क्लोथ सर्दियों में पहनते हैं। सर, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ट्रैफिक लाइट। हाउ मैनी कलर्स, अब देखिए कलर्स काउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मैनी लगा दिया। कलर्स तो काउंटेबल है, आप गिन सकते हो। रेड, ब्लू, ब्लैक, ये सारे कलर्स के में 1 2 3 करके आप काउंट कर सकते हो। तो हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट में कितने कलर्स होते हैं। तो श्रुति आंसर्स
3 ग्रीन, येलो एंड रेड। सर, वेयर डू यू वॉक वाइल क्रॉसिंग द रोड? जब तुम रोड क्रॉस करते हो तो कहाँ पर चलते हो? वेयर डू यू वॉक, कहाँ पर चलते हो? जब तुम, वाइल जबकि तुम रोड क्रॉस करते हो, या रोड क्रॉस करते हुए तुम कहाँ चलते हो? ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं रोड के साइड में, तो वहाँ पर चलते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ओके मिस्टर खन्ना, वी विल एडमिट योर चाइल्ड इन आवर स्कूल। एडमिट, एडमिशन देना, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ब, और जो भी वर्ब होती हैं उनके लास्ट में ना आता है, तो इसका मतलब हुआ एडमिशन देना या दाखिला देना। ओके मिस्टर खन्ना, वी विल एडमिट योर चाइल्ड, हम तुम्हारी बेटी को दाखिला देंगे इन आवर स्कूल, अपने स्कूल में दाखिला कर देंगे या उसको एडमिशन दे देंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। इट वॉज अ कन्वर्सेशन between parents and teacher. Now we will see a paragraph. So the topic of our conversation is picnic. आज हम जानेंगे पिकनिक के बारे में कि कैसे बच्चे एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं और कितनी खुशियाँ उनको होती हैं। A picnic is a great way to spend quality time with friends and family, especially in today's life when no one has time for others. A picnic is a great way, बहुत अच्छा तरीका है पिकनिक जाने का, इस और टाइम खर्च करने का, अच्छा टाइम बिताने का, विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, एंड फैमिली के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम पास करने का और टाइम स्पेंड करने का अच्छा तरीका है। स्पेशली इन टूडेज़ लाइफ, ख़ास तौर से आज की लाइफ में, आज की ज़िंदगी में, वैन नो वन हैज़, नो वन का मतलब सबसे है कि किसी को भी, उसमें सब आ गए हैं। नो वन हैज़ टाइम, किसी के पास भी टाइम नहीं है, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, किसी के पास भी दूसरों के लिए टाइम नहीं है। पिकनिक इज़ अ वंडरफुल आउटिंग, आउटिंग जब हम बाहर जाते हैं कहीं तो उसे आउटिंग ही कहते हैं, बाहर जाना आउटिंग, आउट का मीनिंग वैसे भी बाहर से होता है, आउटिंग करना। पिकनिक इज़ अ वंडरफुल आउटिंग, पिकनिक एक बहुत ही वंडरफुल, प्यारी सी और अच्छी सी आउटिंग होती है जो सबको अच्छी लगती है। Our class picnic is one of my favorite events on the school calendar. कैलेंडर में आपने देखा होगा कि इवेंट्स दिए होते हैं, कोई भी इवेंट उसमें आप खुद से डाल सकते हैं और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं। तो वो जो भी है बोल रहा है, ये राइटर सेज दैट आवर क्लास पिकनिक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इवेंट्स, जो मेरी क्लास की पिकनिक होती है वो मेरा सबसे फेवरेट, जो मेरी चीज़ें हैं उनमें से एक, वन ऑफ माई फेवरेट इवेंट्स। वन ऑफ माई फेवरेट इवेंट्स का मतलब है यहाँ पर हमेशा प्लूरल आएगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो फेवरेट इवेंट्स हैं उनमें से एक, उनमें से वन हमने यहाँ लिया है। तो वन ऑफ माई फेवरेट इवेंट्स ऑन द स्कूल, स्कूल के जो मेरे फेवरेट इवेंट्स थे उन कैलेंडर में जो थे इंक्लूडेड, उनमें से सबसे अच्छा क्या है? एक पिकनिक भी है। वी यूजुअली गो फॉर अ पिकनिक, यूजुअली नॉर्मली यूजुअली या मतलब सिंपली, यूजुअली या आम तौर पर हम जाते ही रहते हैं पिकनिक पर। वी यूजुअली गो फॉर अ पिकनिक, हम आमतौर पर पिकनिक पर जाते हैं इन सितंबर अक्टूबर, एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन, मीन सितंबर अक्टूबर के एंड में, सितंबर एंड अक्टूबर के एंड में जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेनी सीज़न का एंड हो जाता है वहाँ पर, एंड ऑफ द रेनी सीज़न, सितंबर अक्टूबर में रेनी सीजन का एंड हो जाता है, तो वी गो दैट टाइम टू फॉर अ पिकनिक इन द एंड ऑफ द रेनी सीजन। देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रेट कन्फ्यूज़न, हमेशा ही एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, क्रिएटेड बनाया हुआ, इन द क्लास ओवर डिसाइडिंग द पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट जहाँ पर पिकनिक जानी होती है वो वाली जगह को कहते हैं पिकनिक स्पॉट। तो हमेशा ही एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, बना हुआ रहता है, इन द क्लास, पूरी क्लास में, ओवर डिसाइडिंग, ये डिसाइड करने के लिए कि पिकनिक को कहाँ जाना है, कौन सा पिकनिक का स्पॉट होगा, पिकनिक स्पॉट क्या होगा, कहाँ जाना है। ऑल द 50 स्टूडेंट्स, पूरे 50 स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास के, वांट टू गो 50 डिफरेंट प्लेसेस, वो अलग अलग 50 डिफरेंट प्लेसेस में ही जाना चाहते हैं। मतलब कोई भी दो बच्चे एक जगह का नाम नहीं लेंगे, जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट 50 पिकनिक स्पॉट बताएंगे।
ऑल द 50 स्टूडेंट्स want to go 50 different places, अलग अलग 50 different places में जाना चाहते हैं। a day before, एक दिन पहले, the picnic, पिकनिक से एक दिन पहले, a day before the picnic, पिकनिक से एक दिन पहले, we were asked to gather, together ये एक वर्ड नहीं है, ये टू अलग है, टू प्रेपोजिशन है, और gather मीन्स होता है कलेक्ट, इकट्ठा होना। gather मीन्स इकट्ठा होना, कलेक्ट होना। हमें कहा जाता था पिकनिक से एक दिन पहले, वी वर आस्ड ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। हमें कहा जाता था टू गैदर, इकट्ठा होने के लिए, इन द असेंबली हॉल, असेंबली हॉल में हमें इकट्ठा होने के लिए, हमें कलेक्ट होने के लिए, गैदर होने के लिए कहा जाता था। फॉर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, किसके लिए कहा जाता था? स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन, हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? कुछ अच्छी बातें बताई जाती हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, ऐसे करना है। पिकनिक पे जाने के लिए बच्चों को बताई जाती हैं, तो वो होती है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन, जो हमें दी जाती थी। द प्रिंसिपल टोल्ड अस, प्रिंसिपल हमसे कहते थे। अब पास्ट में क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि टोल्ड है, और टोल्ड पास्ट का साइन है, सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल रही है स्टोरी। प्रिंसिपल टोल्ड अस, प्रिंसिपल हमें कहते थे टू बी नीटली ड्रेस्ड, अच्छे से कपड़े पहन कर आने हैं। अच्छे, नीटली मीन्स साफ सुथरे कपड़े पहन कर आने हैं टुमारो, कल। विद द स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म होगी, वो जो कपड़े होंगे, जो ड्रेस है, वो स्कूल यूनिफॉर्म है। वॉश्ड, धुली हुई होनी चाहिए। एंड आयरन, आयरन प्रेस्ड, जो प्रेस होती है उसको आयरन बोलते हैं, और प्रेस किया हुआ आयरन, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है यहाँ पर। ये यूनिफॉर्म वॉश्ड एंड आयरन, धुली हुई होनी चाहिए और आयरन होनी चाहिए। सॉक्स शुड बी क्लीन, जो सॉक्स हैं वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। हेयर वेल केप्ड, बाल जो हैं अच्छी तरह से किए हुए होने चाहिए, अच्छी तरह से कंघी किए हुए कहते हैं वेल केप्ड, मतलब ऐसा ना हो कि उल्टे सीधे पड़े हो इधर उधर। हेयर वेल केप्ड, अच्छी तरह से कंघी होनी चाहिए। नेल्स ट्रिम्ड, नेल्स कटे हुए होने चाहिए। एंड शूज़ नाइसली पॉलिश्ड, एंड शूज़ अच्छी तरह से पॉलिश्ड। द प्रिंसिपल टोल्ड अस टू बी नीटली ड्रेस्ड, कि आपको कैसे कैसे होना है? नीटली ड्रेस्ड होना है कल को स्कूल यूनिफॉर्म में। वॉश्ड होने की, स्कूल यूनिफॉर्म वॉश्ड होगी, आयरन होगी। सॉक्स शुड बी क्लीन, साफ सुथरे होने चाहिए। हेयर वेल केप्ट होने चाहिए। नेल्स ट्रिम्ड एंड शूज़ नाइसली पॉलिश्ड। वैसे भी अगर आप भी कहीं जा रहे होगे बाहर, तो बच्चों को तो यही हिदायत देते होगे ना कि चलो नेल्स काटो, कपड़े साफ़ सुथरे पहनो, प्रेस करके पहनो। तो ये सब तो चलता है जब हम पिकनिक पर जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो और नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल बी बैक सून टू मीट यू। टिल देन, बाय।